कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी सागर में जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हाथ बदलेगा हालात थीम के साथ कांग्रेस के न्यायपत्र के बिंदुओं को आम मतदाताओं के बीच पहुंचा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बने, कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जहां भूतेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आसपास के क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पहुंच जनसंपर्क के माध्यम से कांग्रेस के लिए समर्थन हासिल करने मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क स्थापित किया और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी वाले संकल्प पत्र बनाम कांग्रेस के हर वर्ग के अधिकार के न्याय पत्र के अंतर को स्पष्ट कर भाजपा के झूठ फरेब के मायाजाल में नहीं फंस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की। कांग्रेस को इस दौरान अच्छा खासा जन समर्थन भी मिलता दिखा। साथ ही आम मतदाताओं ने जनहित से जुड़ी अपनी समस्याओं से भी कांग्रेसियों को रूबरू करा। खुलकर इस बार बदलाव की वकालत का दम भर अपना मतरूपी आशीर्वाद कांग्रेस को देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा को लेकर जनसंपर्क में शामिल कांग्रेस नेताओं और गठबंधन के दलों की राय ली तो उन्होंने जमकर मोदी के साथ भाजपा पर निशाना भी साधा और इस बार गठबंधन सरकार का दम भर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। आज से भगवान भूतेश्वर नाथ के आशीर्वाद से जिला शहर कांग्रेस कमेटी सागर ने हमारे जो प्रत्याशी हैं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा उनके पक्ष में प्रचार शुरू किया है और हम भाजपा की जो नीतियां हैं मतलब जिनसे लोग परेशान हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो 5 वादे किए हैं वो पूरे करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस को जिताएं और राहुल गांधी को लाएं। वो जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका इतना डर हो गया है कि साउथ में, बिहार में, बहुत सारे राज्यों में इनके पास कहीं कुछ नहीं है। ये ले दे के घूम फिर के यहीं की 8-10 सीटों पे दोनों जन अमित शाह और मोदी बस यहीं घूम घूम के अपना काम क्या चला रहे हैं, बाकी जगह इनका सुपड़ा साफ है। देखिए, इंडिया गठबंधन के सारे साथी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे साथी हम प्रचार में साथ में हम लोगों के और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ आपको दिख ही रहे हैं। सारे लोग मिलके इस बार भारत का संविधान बचाना है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए सब साथ है और भारतीय जनता पार्टी को कुशासन को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। पूरा विश्वास है। जनता भी जो है महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी का शासन लौटने वाला नहीं है। कांग्रेस आ रही है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। इस समय पीएम ने अपनी गरिमा खो दी है। पीएम अपनी जो नाम और शोहरत की जो बात करते थे वो बिल्कुल धूमिल हो गई है और आज इसी कारण से उनको जगह जगह हर विधानसभा स्तर पर उतरने की जरूरत पड़ गई है आज। लेकिन देश में जो इन्होंने जिस तरह का एक जुमला फेंका है 400 पार का, वो चलने वाला नहीं है। ये 180 सीटों पे सिमटने वाली है और इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर पे मानिए कि यह सरकार इस देश के बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेगी। इस देश में जो महंगाई चरम पे पहुंच गई है उस महंगाई को रोकने के लिए काम करेगी। जो इन्होंने भाजपा की सरकार ने, मोदी ने जो देश को बेचने का काम किया है, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देश को गिरवी रखने का काम किया है, इन लोगों को जेल भेजने का काम करेगी। ये कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बन रही है और बहुत बहुमत के साथ बन रही है। सागर में आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा माहौल चारों तरफ दिख रहा है। देश का विकास किया होता तो मध्य प्रदेश में नहीं घूमते 29 सीटों के चक्कर में। यदि विकास की बात करते हैं तो इनको विकास दिखता। दमोह आए, सागर आ रहे, जबलपुर आ रहे, सबसे ज्यादा फोकस मान रहा है मध्य प्रदेश के भीतर। एक विकास जो करता है तो गली गली में फिरते नहीं है, विकास करने वाले घर बैठते हैं। केवल उनको
जुमलीबाजी मात्र अडानी और अंबानी के लिए काम करना है। कांग्रेस ने 70 साल यदि राज किया है तो देश के लिए किया है, कि व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं। भाजपा की कथनी की करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह 3 लिखा जाता है और 6 लिखा जाता है, यह भाजपा है। हर जगह कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन के तहत, और समाजवादी पार्टी जी जान से जुटी हुई है, और इंडिया गठबंधन के हमारे साथी भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का चुनाव है, ये चुनाव भाई और बहनों को उनके इंसाफ दिलाने का चुनाव है। और जो बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए खड़ी है और महंगाई बिल्कुल सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी हुई है, ये चुनाव महंगाई को कम करने का चुनाव है। इसलिए मैं यहाँ की आवाम से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बहुमत से लाएं, और हमारे गुड्डू भैया जो बंगले की राजनीति नहीं करते हैं, एक वो साधारण व्यक्ति हैं। मैं उनके चुनाव में ललितपुर में रहा हूं, मगर उनको मैंने देखा है कि वो एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके यहाँ करीब हजारों आदमी मिलने के लिए आते हैं। रातों की नींद हराम है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस को समर्थन दिया है, सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रातों की नींद खराब हो गई है। और इसलिए वो पागलों की तरह, जैसे पागल नहीं फिरते हैं, एक एक नेता, अमित शाह से लेकर मोदी जी, एक एक नेता चाहे जिले का हो चाहे प्रदेश का हो, एक साधारण कार्यकर्ता भी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। विकास कार्य तो किया है, मगर इनने अपना विकास किया है। इनने जो जनता ने इनको अपना बहुमत से इनको जिताया था, अपने दुख दर्द के लिए इनको गद्दी दी थी, मगर इन्होंने जनता के दुख दर्द के लिए कोई काम नहीं किया। इनने सिर्फ उनके जो वोटों का जो इस्तेमाल किया है, अपने तिजोरी भरने के लिए किया हुआ है।